नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। बीजेपी में बम्पर लॉटरी लगने के बाद भी आखिर अशोक तंवर अब तक शामिल क्यों नहीं हुए हैं? आखिर अशोक तंवर ने अब तक पार्टी को ज्वाइन क्यों नहीं किया है? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब हरियाणा प्रदेश का हर व्यक्ति जानना चाहता है। राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। हालांकि जब अशोक तंवर की बीजेपी में जाने की चर्चाएं चल रही थी तो उस समय यही लग रहा था कि अशोक तंवर किसी भी समय आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी को झटका दे सकते हैं। लेकिन अब अशोक तंवर को बीजेपी ज्वाइन करने में इतनी देरी क्यों लग रही है? यह बड़ा सवाल है। आखिर अशोक तंवर कब बीजेपी का पटका पहनेंगे? यह भी बड़ा सवाल है। इसी मामले पर विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर वास्तव में अशोक तंवर के मन में चल क्या रहा है। वो अब तक क्यों आम आदमी पार्टी को छोड़ नहीं पाए हैं? क्यों अशोक तंवर अब तक बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए हैं? तो जानकारी के अनुसार इस सवाल का जवाब यही निकल कर आ रहा है कि अशोक तंवर दल बदलने से पहले, दूसरी पार्टी में शामिल होने से पहले, ज्वाइन करने से पहले एक धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं, पूजा अर्चना करना चाहते हैं, भक्ति में लीन होना चाहते हैं और पुरानी विचारधाराओं को भूलकर नई विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं। ठीक इस धार्मिक यात्रा के पश्चात यानी कि 18 तारीख के बाद अशोक तंवर कभी भी बीजेपी के रंग में रंगे जा सकते हैं। बीजेपी किसी भी समय उनको पार्टी ज्वाइन करवा सकती है, ज्वाइन करवा देगी। ये इस सवाल का जवाब बनता है। अब एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि अशोक तंवर आखिर चुनाव कहां से लड़ने वाले हैं? वैसे तो हरियाणा प्रदेश में 2 लोकसभा के लिए रिजर्व सीटें हैं, पहली अंबाला और दूसरी सिरसा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा अंबाला, क्योंकि अंबाला में बीजेपी के पास ऐसा कोई मजबूत चेहरा भी नहीं है और वहां के अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो उनमें अशोक तंवर बिल्कुल फिट बैठते हैं और चुनाव के दौरान अशोक तंवर अंबाला सीट पर बीजेपी के लिए एक अनुकूल प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि सिरसा सीट पर सुनीता दुग्गल काफी मजबूत है, अपनी पकड़ बनाई हुई है, बल्कि सिरसा सीट पर बीजेपी शुरुआत में बदलाव ना करके बिल्कुल अंतिम समय में ऐन मौके पर बदलाव करेगी। सिरसा सीट पर ऐन मौके पर बदलाव किया जाएगा। अब अगर बात करें अशोक तंवर की राजनीति की, तो वो एक इच्छा पाले हुए अपने मन में हरियाणा प्रदेश का सीएम बनने की, लेकिन 2024 का चुनाव उनके लिए अहम कड़ी साबित होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से उनकी पॉलिटिक्स में जो लगातार डाउनफॉल आता जा रहा था, उस डाउनफॉल को रोकने के लिए यह चुनाव एक मजबूत कड़ी है, एक अहम कड़ी है। और अगर इस चुनाव में अशोक तंवर जीत हासिल करते हैं तो वो अपनी राजनीति को अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे, अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत कर पाएंगे और आने वाले समय के लिए मजबूती के साथ खड़े हो पाएंगे। और इन सब में 2024 का चुनाव अहम भागीदारी निभाने वाला है। 2024 का चुनाव अशोक तंवर के लिए बड़ा बेहद जरूरी है। 2024 का चुनाव अशोक तंवर की पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति के लिए, सियासत के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि अशोक तंवर का सियासी सफर जो है बहुत लंबा रहा है। अपनी सियासत की शुरुआत, अपनी राजनीति की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की और कांग्रेस में जब उनको वो जगह मिलनी बंद हो गई, वो जगह नहीं मिल पाई, तो उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर टीएमसी का हाथ थाम लिया। जब टीएमसी का हरियाणा प्रदेश में उनको वो भविष्य नहीं दिखा तो उन्होंने टीएमसी को भी अलविदा कह दिया और आम आदमी पार्टी में एंट्री मारी और अब आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जाने वाले। हालांकि अब तक उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा नहीं है, लेकिन छोड़ने के पीछे कारण यही है जो सामने निकल कर आ रहा है, जो हर व्यक्ति के सामने है, कि अशोक तंवर को आम आदमी पार्टी में वो इज्जत है, वो मान सम्मान और वो पद प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई जिसके लिए वो अपने आप को हकदार मानते थे। अरविंद केजरीवाल ने जिन वादों को मानते हुए अशोक तंवर के आम आदमी पार्टी में एंट्री करवाई थी, उनमें से एक भी वादे पर केजरीवाल खरा नहीं उतरे। हर वादे से केजरीवाल ने पल्ला झाड़ लिया, हर वादे से केजरीवाल मुकर गए, जिसके बाद अब 1 साल से भी कम समय आम आदमी पार्टी में रहने के बाद अशोक तंवर आम आदमी पार्टी को अलविदा कहने वाले हैं। हालांकि अगर अशोक तंवर की बात करें तो अशोक तंवर जिस समय आम आदमी पार्टी का प्रदेश में संगठन
बनाया जा रहा था तो वो निश्चिंत थे कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिलेगी, जिसके बाद उनका सीएम बनने का जो ख्वाब है वो पूरा हो पाएगा, सीएम बनने का रास्ता उनके सामने खुल जाएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने अशोक तंवर की रेलगाड़ी को दौड़ने से पहले ही पटरी से उतार दिया। अब जहां वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, बीजेपी में एंट्री करने वाले हैं, तो एंट्री के साथ ही उनको चुनाव लड़ने का मौका भी मिल गया। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि बीजेपी में बम्पर ऑफर मिलने के बाद, बीजेपी में बम्पर लॉटरी लगने के बाद अशोक तंवर ज्वाइन करने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। हालांकि वो धार्मिक यात्रा पर जाना चाहते हैं और उसके पश्चात वो तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी के रंग में रंग जाएंगे, बीजेपी किसी भी समय उनको एंट्री करवा देगी, ज्वाइन करवा देगी पार्टी। तो अब वो अंबाला सीट पर भी चुनाव लड़ते हुए आने वाले समय में देखे जाएंगे। हालांकि सिरसा से लड़ सकते हैं, लेकिन संभावनाएं सबसे अधिक अंबाला सीट पर हैं, दोनों सीटें रिजर्व हैं। और जातीय समीकरणों की अगर बात करें तो अशोक तंवर अंबाला सीट पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। हालांकि ये निश्चित है कि बीजेपी पार्टी में अशोक तंवर के आते ही फायदा दोनों को होने वाला है। जहां एक तरफ अशोक तंवर को यह फायदा होगा कि 2024 में चुनाव जीतकर वो अपनी पॉलिटिक्स के डाउनफॉल को रोक पाएंगे, अपनी पॉलिटिक्स को संभाल पाएंगे, तो वहीं बीजेपी के लिए हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतना एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पिछली बार की तरह दूसरी बार बीजेपी 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर एक राजनीतिक रिकॉर्ड कायम करना चाहती है, एक राजनीतिक रिकॉर्ड बनाना चाहती है और ऊपर केंद्र में नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना चाहती है। यह लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है, जिसके तहत दोनों रिजर्व सीटों में से किसी भी सीट पर बीजेपी के पास ऐसा मजबूत चेहरा देखने को नहीं मिल रहा है, तो वहीं एक सीट पर अशोक तंवर के रूप में बीजेपी को भी एक मजबूत चेहरा मिल जाएगा, जिसके साथ मिलकर बीजेपी दोनों रिजर्व सीटों में से एक रिजर्व सीट को आसानी से निकाल पाएगी। तो यहां दोनों को, यानी कि अशोक तंवर को और बीजेपी को, दोनों को फायदा होने वाला है, दोनों को राजनीतिक लाभ होने वाला है। तो पूरी राजनीतिक चर्चा आज की हमारी अशोक तंवर को लेकर, क्योंकि अशोक तंवर देरी कर रहे हैं। लोगों के मन में यह सवाल था कि क्यों देरी की जा रही है, क्या इसके पीछे की मंशा, क्या इसके पीछे का कारण है। पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में बीजेपी और अशोक तंवर दोनों को फायदा होने वाला है? क्या वास्तव में ही अशोक तंवर को अंबाला सीट पर चुनाव लड़वाया जाता तो बीजेपी को इसमें फायदा होगा? तमाम चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।